Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं Has the DU LLB syllabus changed? What should be the strategy? So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे लिंक्स भेजे एंड was really confused कि क्या करना चाहिए. But then I was like कि ये चैनल पे हम जब भी confused होते हैं तो हम एक डिस्कशन वीडियो ज़रूर डालते हैं और कमेंट्स के थ्रू वी टेंड टू टॉक टू ईच अदर सो दैट क्लैरिटी हो और सो दैट प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट चाहिए तो वो अवेलेबल होते हैं www.logri.in पर. If you want to book a one-on-one session or you want to join my mentorship program, links are in the description box. You can check them out and Q&A भी join कर सकते हो जो संडे को होता है 11 AM पे होता है इसी चैनल पे. Let's get started with today's session. First and foremost, तो जो लिंक्स मेरे पास आए हैं उसके अंदर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जो BHU का तो CUET के थ्रू एग्जाम होना है ये तो हमें पता ही है. ठीक है, क्लैरिटी हो गई है कि CUET के थ्रू तो होगा. ठीक है, तो ये CUET PG के अंदर फॉल करेगा. UG का जो फॉर्म है, NTA जो है ये एग्जाम लेता है. UG का जो फॉर्म है वो आ चुका है एंड कभी भी PG का भी आ सकता है. इन्होंने वेबसाइट भी बना दी है. वी कैन सी, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, मैंने ऐड किया है यहाँ पर पावर पॉइंट में. तो यहाँ पे जो मेरे साथ डॉक्यूमेंट शेयर हुआ वहाँ पे LLB से रिलेटेड जो चीज़ थी वो मैंने निकाल ली है. तो आपको मैं बता दूँ कि CUET के थ्रू एग्जाम होगा तो आपका जो DU LLB का एग्जाम है ये DU PG के अंदर फॉल करेगा. एंड सिलेबस जो है वो BHU ने जैसा सिलेबस ले डाउन किया PG के लिए लास्ट ईयर वैसा सही लग रहा है. और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है. मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब कि DU जो है वो डिस्कस कर रहा है कि भाई क्या सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि CUET PG जो है उसके अंदर आ गया है कि CUET के थ्रू होगा जो PG के प्रोग्राम्स है. और लॉ का जो इनका प्रोग्राम है वो PG के अंदर फॉल करता है, ना कि UG, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम्स के अंदर इसको ये काउंट करते हैं. राइट, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लीगल वाला जो पोर्शन है वो निकलता हुआ दिख रहा है. और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है. मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? जो भी मिनट बाय मिनट डिस्कस हुआ मीटिंग के अंदर या उसके जो डॉक्यूमेंट्स है जो उनको डिस्कस करने थे उसका ये डॉक्यूमेंट है. तो अभी ऑफिशियली अगेन इन्होंने वहां पर अभी कुछ भी कहीं पर नहीं डाला है इसको कि भाई ये सिलेबस है. तो अब लग रहा है कि मे बी यही सिलेबस हो जो ये कह रहे हैं, पर श्योरिटी अभी नहीं है जब तक वो उस जगह पर जहाँ पे इन्होंने PG एडमिशन्स का खोला है वेबसाइट वहाँ पे ये लोग क्लियरली हमें नहीं बता देते तब तक हम नहीं कह सकते. बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो लेट्स डिस्कस. तो यहाँ पे इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, मतलब स्टैटिक जीके, करंट है, कंप्यूटर बेसिक्स ऐड हो गए, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग. मतलब अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैथ्स हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी. ठीक है ना, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं. इंग्लिश जो है ऑलमोस्ट सेम है हमारा. ठीक है, जीके के अंदर हमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके अच्छे से करनी होगी. तो करंट अफेयर्स का तो एजुगिरी के जो सेशंस है वो बिल्कुल मिस नहीं करने. स्टैटिक जीके हमें करनी पड़ेगी. तो जो अभी सेम है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और लीगल जो है हमारी क्रॉस आउट हो गया, बट स्टैटिक जीके के थ्रू हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे से करनी रहेगी. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए? देखो यार, अब हमारा बहुत सिलेबस अगर पिछले वाले से देखें तो लॉजिकल रीजनिंग हमारी बहुत हो रखी है. इंग्लिश का सेम है. मैथ्स के अंदर स्टार्ट गिविंग 1 to 2 hours टू मैथ्स. 18 days वंडर जो है वो खरीद लो. 18 days वंडर बाय एस चंद, हर बच्चा सॉल्व करेगा ये बुक. 18 days वंडर बाय एस चंद की जो बुक है वो सॉल्व करनी है. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा सा वो वाला सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर देते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम स्ट्रैटेजी रहेगी. अगर आपको नहीं पता स्ट्रैटेजी क्या है तो मैं जो पिछली वीडियो मैंने करी है उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप स्ट्रैटेजी उठा सकते हो. करंट अफेयर्स एजुगिरी को फॉलो करना है. 6 PM की जो क्लास हमारी है वो अब आपको मिस नहीं करनी है. एवरीडे 6 PM यूट्यूब चैनल जो है एजुगिरी पर, वहां पे क्लास ली जाती है. स्टैटिक जीके हमने यूनिवर्सल से कवर करी है, बहुत बढ़िया है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं. और भी अगर आपको बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो वो हम कर सकते हैं, राइट? अब क्या है, लीगल जो है वो हम थोड़े टाइम के लिए अभी मैं अगेन हमेशा ये बोलती हूँ कि पहले हम ये ट्राई करते हैं कि जो कॉमन सिलेबस है हमारा वो कवर कर ले. जैसे इंग्लिश कॉमन है, लॉजिकल कॉमन है, करंट पिछली बार के सिलेबस है, स्टैटिक जीके है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम अच्छे से कर ले. और थोड़ा सा मैथ्स जो है ना उसको टाइम देना स्टार्ट कर दें, जैसे 1 to 2 hours, जब तक ऑफिशियली हमें डिक्लेयर नहीं हो जाता कि यही सिलेबस है. देखो चांसेस लग रहे हैं बट कुछ कह नहीं सकते अगेन कि यही होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी ये हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग, मुझे ये लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग है.
क्योंकि इन्होंने क्लियरली नहीं डाला है अभी जहाँ पर डालना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने पीजी एडमिशन्स का जो है बना दिया है 2023 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूजी का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने डाल दिए हैं डॉक्स, बट पीजी का जो टैब है उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डला है, राइट। ये सारी डिटेल्स इनकी यहाँ पर जो है हमें मिलेंगी, एनटीए की वेबसाइट पे मिलेंगी। जैसे हमें यूजी का दिख रहा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का सारा हमें सिलेबस दिखता है, जैसे बीएचयू में लॉ है, 5 ईयर लॉ है, उन्होंने सब कुछ मेंशन किया, तो वैसे है वो हमें जब दिखेगा तो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बट चांसेस बन रहे हैं कि शायद जो सिलेबस है वो बीएचयू वाला बन जाए। तो यहाँ पे मैं बीएचयू की जो सिलेबस लास्ट ईयर जो बीएचयू ने सीयूईटी पीजी का दिया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर है, ठीक है, जंबल पैरा है, इंग्लिश यूसेज, एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसमें से इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना स्टार्ट कर दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये तो ऑलरेडी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे थे, राइट। तो इसके अंदर से आप बहुत सारी बुक्स हैं, इंग्लिश मेरी थी, एसपी बख्शी की बुक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वहां पे आप जा सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश तो हमारी सेम ही है, पिछली बार वाली और अब वाली सेम ही है। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये करने स्टार्ट कर दो, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, ये सारे एसपी बख्शी में से आप पढ़ने स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हमने यूनिवर्सिटीज में से कर लिया, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स के अंदर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ये सारा हमारे टॉपिक सेम है। आर्ट एंड लिटरेचर, बुक्स के नाम क्या है, ऑथर्स कौन कौन है, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, ये सारा जो टॉपिक्स है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, अगेन बहुत बहुत सिलेबस हमारा सेम ही है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का जो पॉइंट है ये है, इसकी मैं बुक भी अभी ऑफिशियली यार डिक्लेयर होने दो, इसलिए मैं आपको नहीं बोल सकती कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, हाँ ऑफिशियली हो गया है। अभी मैं यही कहूंगी अगेन सेम बात कि जो टॉपिक्स हमारे कॉमन निकल रहे हैं ना वो अच्छे से कर दो, अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वही आरएस अग्रवाल में से करने हैं टॉपिक्स, और आपको वर्बल लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपको करने हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल में से करने हैं, प्लस आपको उसमें से करने 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से। ये दो बुक्स तो आपको जो टॉपिक्स कॉमन है, मतलब पिछली बार अगेन वीडियो करा हुआ है ऑलरेडी, 100 डेज की स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, वो वाला वीडियो कर लो यार। 18 डेज वंडर जो है वो स्टार्ट कर दो एक बार, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का मैथ्स बहुत बहुत ज्यादा वीक है, वो सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो एक बार, ठीक है। ये आपका सारा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स आ गए हैं। इसके अंदर से भी जो इजी हैं, जो कॉमन है, जैसे अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, एनालॉजी हो गया, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, ये कॉमन टॉपिक्स है हमारे, ये आपके अच्छे से हो रखे होने चाहिए। पजल टेस्ट, अरेंजमेंट्स है, पजल टेस्ट है, ठीक है, रैंकिंग सीक्वेंस है, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको करना स्टार्ट कर दो। इवन डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ठीक है, एमके पांडे की बुक भी आपको लेनी पड़ेगी, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एमके पांडे की बुक। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये करना स्टार्ट कर दो। अभी जब तक वो पीजी एडमिशंस वाले वहां पर नहीं आ जाता, एनटी की वेबसाइट पे क्लियर कट नहीं आ जाता, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो जाता हमारे साथ, अभी भी हम कंफ्यूजन में ही हैं। तो कंफ्यूजन के अंदर है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक्स आपको कहे थे ना, स्टैटिक जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सॉरी, अच्छे से कर लो, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स अच्छे से कर लो, ठीक है, इंग्लिश जो है सेम है, इंग्लिश तो वो अच्छे से करो, ठीक है। लीगल वाला पार्ट में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके बाकी सारे टॉपिक्स को भी आप होल्ड पर डाल सकते हो। ज़्यादा देर तक हम होल्ड पे नहीं डाल सकते। अगर ये, मुझे लगता है कि इन्होंने पीजी एडमिशन का बना दिया है सब कुछ, मतलब इस साल आ जाएगा, मुझे लगता है आने वाले 5 to 10 डेज में हमें क्लैरिटी हो जाएगी, बट ये वाले डेज भी हमने वेस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। अब गाइस, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट डाउन बिलो भर भर के कमेंट करो, अपनी ओपिनियंस शेयर करो, ठीक है, ओपिनियन शेयर करो। एंड अगर आपको कोई भी लिंक मिलता है, ठीक है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो info.loggery@gmail.com पे, ठीक है, वहां पर आप मेरे साथ शेयर करो, सो दैट आई कैन चेक आउट एंड आई कैन कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि जो पिछली बार वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लीगल वाला पोर्शन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से सॉल्व कर लो, यूनिवर्सल पढ़ो, एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करो, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, वो भी आप बाय कर सकते हो एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।